चुनाव जीतने के बाद सांसद जी ने मीटिंग लिया सारे एजीएम की पूरी। उन्होंने नई फेडरेशन को पूरा कार्यभार सौंप दिया। नई फेडरेशन कार्यभार लेते ही सर्वप्रथम तो इसी कैलेंडर ईयर में जो पहलवानों की कुश्ती रुकी हुई थी अंडर 15 और जूनियर की अंडर 20, उसका ऐलान 27, 28, 28, 29, 30, 27 को पहलवान आएंगे, 28, 29, 30 यही नंदिनी नगर के प्रांगण में होने जा रहा है, जिससे कि उनका साल न नुकसान होने पाए। कुश्ती जैसे पहले होती तो उसी तरह व्यवस्था की गई है, 3 मैच लगा के कुश्ती होगी। कुश्ती 2010 के पहले कुश्ती की पोजीशन अच्छी नहीं थी। सांसद जी के हाथ में जब से कुश्ती आई, कुश्ती एक बहुत ऊंचे मुकाम पे गई। कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें लगातार तीनों ओलंपिक में सांसद जी जब तक रहे अध्यक्ष, उसमें मेडल लगातार, और तीनों ओलंपिक में कुश्ती लगातार मेडल लेकर के आई है। 11 महीने 3 दिन इस पे जो कुश्ती की गतिविधि रुक गई थी। हम लोगों के हाथ में फेडरेशन आ गई है, कुश्ती को फिर से सुचारू रूप से किया जाएगा। हमारे सारे पहलवान लंगोट कस के तैयार हो गए हैं। उनके अंदर करंट आ गया है कि हमारा नेशनल होने जा रहा है, स्टेट होने जा रहा है। फिर से हम लोग उसको ओलंपिक ईयर है 2024 में, फिर से हम लोग उसको कवर कर लेंगे। हम लोग को जीतते ही हम लोगों ने उसके लिए मेल कर दिया, UWW से हमारी मान्यता 2-4 दिन में बहाल हो जाएगी। कोई खिलाड़ी विवाद नहीं कर रखा है। जो खिलाड़ी होगा वो आकर जाके अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहा है। जिसको राजनीति करना है वो जाके राजनीति करे, उनका व्यक्तिगत मामला है। किस हिसाब से डमी कैंडिडेट है, हम ऑलरेडी फेडरेशन में है पिछले 12 साल से, डमी कैसे हो गए? हम 2000 सांसद जी के आने से पहले 2008 में बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। क्या सांसद जी का करीबी होना डमी कैंडिडेट हो गया? कि कोई गुनाह है क्या सांसद जी का करीबी होना? हम अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने हमें अध्यक्ष बनाया नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के उस पे चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चुनाव हुआ है। सारी चुनाव की जितनी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके आधार पे वोट पड़ा। 40 वोट हम पाए हैं, 7 वोट पाके हारी हैं। उन्होंने क्यों कुश्ती छोड़ दिया, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इस पे चुनाव जीतने के बाद सांसद जी ने मीटिंग लिया सारे एजीएम की पूरी। उन्होंने नई फेडरेशन को पूरा कार्यभार सौंप दिया। नई फेडरेशन कार्यभार लेते ही सर्वप्रथम तो इसी कैलेंडर ईयर में जो पहलवानों की कुश्ती रुकी हुई थी अंडर 15 और जूनियर की अंडर 20, उसका ऐलान 27, 28, 28, 29, 30, 27 को पहलवान आएंगे, 28, 29, 30 यही नंदिनी नगर के प्रांगण में होने जा रहा है, जिससे कि उनका साल न नुकसान होने पाए। कुश्ती जैसे पहले होती तो उसी तरह व्यवस्था की गई है, 3 मैच लगा के कुश्ती होगी। कुश्ती 2010 के पहले कुश्ती की पोजीशन अच्छी नहीं थी। सांसद जी के हाथ में जब से कुश्ती आई, कुश्ती एक बहुत ऊंचे मुकाम पे गई। कुश्ती एक ऐसा गेम है जिसमें लगातार तीनों ओलंपिक में सांसद जी जब तक रहे अध्यक्ष, उसमें मेडल लगातार, और तीनों ओलंपिक में कुश्ती लगातार मेडल लेकर के आई है। 11 महीने 3 दिन इस पे जो कुश्ती की गतिविधि रुक गई थी। हम लोगों के हाथ में फेडरेशन आ गई है, कुश्ती को फिर से सुचारू रूप से किया जाएगा। हमारे सारे पहलवान लंगोट कस के तैयार हो गए हैं। उनके अंदर करंट आ गया है कि हमारा नेशनल होने जा रहा है, स्टेट होने जा रहा है। फिर से हम लोग उसको ओलंपिक ईयर है 2024 में, फिर से हम लोग उसको कवर कर लेंगे। हम लोग को जीतते ही हम लोगों ने उसके लिए मेल कर दिया, UWW से हमारी मान्यता 2-4 दिन में बहाल हो जाएगी। कोई खिलाड़ी विवाद नहीं कर रखा है। जो खिलाड़ी होगा वो आकर जाके अखाड़े में प्रैक्टिस कर रहा है। जिसको राजनीति करना है वो जाके राजनीति करे, उनका व्यक्तिगत मामला है। किस हिसाब से डमी कैंडिडेट है, हम ऑलरेडी फेडरेशन में है पिछले 12 साल से, डमी कैसे हो गए? हम 2000 सांसद जी के आने से पहले 2008 में बनारस कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। क्या सांसद जी का करीबी होना डमी कैंडिडेट हो गया? कि कोई गुनाह है क्या सांसद जी का करीबी होना? हम अध्यक्ष चुने गए हैं, उन्होंने हमें अध्यक्ष बनाया नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के उस पे चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे चुनाव हुआ है। सारी चुनाव की जितनी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके आधार पे वोट पड़ा। 40 वोट हम पाए हैं, 7 वोट पाके हारी हैं। उन्होंने क्यों कुश्ती छोड़ दिया, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। इस पे चुनाव जीतने के बाद